हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि अगर आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हो तो उससे आपकी अपस्किलिंग होती है और ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इस स्किल को आप जितनी जल्दी एज में डेवलप कर लेते हैं उससे क्या होगा कि उस लैंग्वेज के ऊपर आप जो भी फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो उस लैंग्वेज की फ्लुएंसी आपकी इंक्रीज होगी, प्लस उस लैंग्वेज के ऊपर जो आपकी कमांड है वो भी आपकी इंक्रीज होएगी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन से फॉरेन लैंग्वेजेस हमारे कैसे काम आएंगे और कब काम आएंगे। नाउ व्हाट आर द एक्चुअली बेनिफिट्स ऑफ दीज फॉरेन लैंग्वेजेस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं और कुछ एशियन लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं। तो आज इस वीडियो में मैं केवल यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में बात करूंगी, दैट इज स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में मैं एशियन लैंग्वेजेस के बारे में बात करूंगी, चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, जापानीज हो गया। तो इसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे यूरोपियन लैंग्वेजेस। ये तीन इंपॉर्टेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जो काफ़ी डिमांड में हैं और क्यों हैं, और इसको लर्न करके हमें आगे जाकर कैसे फ़ायदा होगा और कब फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेनिश लैंग्वेज से। डू यू नो स्पेनिश हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। In fact, it is the official language of 21 countries across the globe, and it is also one of the 6 official languages of the UN, that is the United Nations. तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग स्पेनिश बोलते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं और सोच रहे हैं कोई फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने का तो स्पेनिश सबसे इजी है। बिकॉज स्पेनिश और इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको स्पेनिश लर्न करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, इट इज़ मोर और लेस लाइक इंग्लिश, सो इट इज़ वेरी इजी एंड अप्रोप्रिएट फॉर द बिगनिंग। ये आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स में स्पेनिश सिखाया जाता है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज़ दिस इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली। ये काफ़ी ईज़ी होता है लर्निंग के लिए बिकॉज़ इट इज़ मोर और लेस लाइक इंग्लिश। इसके जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, काफ़ी ईज़िली आप पिकअप कर सकते हो। तो इस लैंग्वेज को आप जितनी जल्दी एज में इंट्रोड्यूस कर सकते हो उतना अच्छा है। बट डोंट वेट कि स्कूल आएगा और स्कूल बोलेगा कि आप ये स्पेनिश करो तभी आपको लर्न करना है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ स्कूल सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया। इट इज एन अपस्किलिंग। ये कई कई स्कूल्स में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है या वोकेशनल कोर्सेज में होता है या एज एन ऑप्शन दिया जाता है। इट इज कंप्लीटली अप टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स टू चूज दिस फॉरेन लैंग्वेज। सो स्पेनिश इज वन ऑफ देम जो काफी बिगनर फ्रेंडली है और इसको आप बहुत जल्दी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हो या ग्रेजुएशन करते हो या यूनिवर्सिटी में होते हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीओज में जॉब करते हैं, मे बी एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम और एज अ पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप। तो जो ये जो बीपीओज हैं इसके मोस्टली सारे क्लाइंट्स होते हैं यूएसए में, और यूएसए में सबसे जो ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज इंग्लिश, और जो सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है जो मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक दैट इज स्पेनिश। तो ऑफ कोर्स अगर आपको स्पेनिश आती है तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपका, दैट यू नो स्पेनिश, बिकॉज स्पेनिश इज इन डिमांड। अगर आप अपनी भाषा में बात कर सकते हो अपने लोगों से, सो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर यू। चलिए नेक्स्ट लैंग्वेज है फ्रेंच। फ्रेंच भी कई स्कूलों में सिखाया जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या आईबी हो। बिकॉज फ्रेंच क्या है कि आगे जाकर अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटीज में आप आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उसमें अगर आपको फ्रेंच आता है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ऑफकोर्स इंग्लिश तो होता ही है, बट अगर आप कोई भी यूरोपियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे जहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फीस कम होती है तो उधर
जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ फ्रेंच। तो अगर आप फ्रेंच जानते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टेक्स्ट बुक्स, बट काफ़ी चीज़ें आपको फ्रेंच में ही सिखाया जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी फर्दर एनी काइंड ऑफ पोस्ट डिग्री, तो फ्रेंच इज़ वन गुड ऑप्शन। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि फ्रेंच एज अ फॉरेन लैंग्वेज कोई एक स्कूल सब्जेक्ट की तरह नहीं आपको सिखाया जाएगा, या तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह आपको चूज करना पड़ेगा, या कहीं पर एज अ वोकेशनल कोर्सेज या वोकेशनल स्टडी जिसे हम बोलते हैं वहां से आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज आजकल काफी सारे एप्स हो चुके हैं, प्राइवेट ट्यूटरिंग हो चुकी है, उसमें भी आप जाकर फ्रेंच सीख सकते हो। अब बात रहा कि फ्रेंच सीखने में एग्जैक्टली टाइम कितना लगता है। देखिए, जितने लोगों को मैंने देखा है जो ग्रेजुएशन के बाद या जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं और तब देखते हैं कि उनको फ्रेंच की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज डिमांड उसी की है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए 10 लोगों ने जॉब अप्लाई किया है, ठीक है, 10ओं के पास सेम डिग्री है, बट उसमें से केवल 2 लोगों को फ्रेंच भी आती है, तो ऑफकोर्स इफ आई एम फ्रॉम एन इंटरनेशनल कंपनी आई विल हायर ओनली दोज 2 पीपल हु नो फ्रेंच। सो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि हाँ, जब मैं जॉब अप्लाई करूँगी और अगर उसमें फ्रेंच की रिक्वायरमेंट होगी, तब मैं लर्न करूँगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ वैसे लोगों को भी फ्रेंच लर्न करने में कम से कम 1 साल लग जाता है, और 1 साल भी अगर आप दिन का 1 घंटा देते हो तो, या 2 घंटा देते हो तो। बट अगर आप स्कूल में ही हो, मान लीजिए आप क्लास 6, 7 या 8 में ही हो, और उस समय अगर आप फ्रेंच लर्न करना सीखते हो और हफ्ते में मान लीजिए आप सिर्फ 2 या 3 घंटे भी दे पाते हो, तो भी इट्स गुड। तो हो सकता है आपको 2 से 3 साल लग जाएगा। सो इफ यू आर इन अ स्कूल, आपको अगर पढ़ाई के साथ-साथ एज़ अ फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना है, और जो फ्रेंच का जो ए लेवल होता है, उससे बी लेवल तक आने के लिए आपको कम से कम 2 साल आराम से लग जाएगा, और आपकी अच्छी फ्लुएंसी हो जाएगी, आपका कमांड उस लैंग्वेज के ऊपर होगा। बिकॉज़ उसके बाद अगर आप 1 साल में करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे एवरीडे देने पड़ेंगे, बिकॉज़ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस। फ्रेंच एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सारे सेक्टर्स में है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो एजुकेशन सेक्टर में, नो डाउट अबाउट इट। सारे कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, एम्बेसीज, टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो आप कोई भी सेक्टर ले लो, हर जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है, तो आपकी एडेड एडवांटेज है, राइट, बिकॉज डिग्रीज सबके पास है, बट व्हाट outstands you is your language, because this is a skill which most of the companies are actually looking forward to. यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, एंड दैट टू एक फ्रेंच लैंग्वेज जैसी आती है, बिकॉज फ्रेंच इज अ यूरोपियन लैंग्वेज, तो ऑफ कोर्स ये आपके सीवी को, आपके रिज्यूमे को बिल्ड करेगी। और आप अगर ये सोचोगे कि ग्रेजुएशन के बाद मैं इसको सीख लूँ, तो इतना इमीडिएट नहीं हो पाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा बिगिनिंग से स्टार्ट कर लो सीखना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जर्मन लैंग्वेज। जैसा कि हम सब जानते हैं, जर्मनी इज द हब ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जितने अपने, चाहे वो फर्नीचर हो, ऑटोमोबाइल्स हो, एवरीथिंग, सब चीज मेड इन जर्मनी आप देखोगे, एंड उनकी क्वालिटी दैट्स फर्स्ट क्लास। तो ऑफ कोर्स अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप एक इंजीनियर हो, और अगर आप चाहते हो कि आगे आप जाकर आपको जर्मनी में कोई आगे पढ़ाई करनी है, बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, या कोई भी तरह की पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले तो आपको जर्मन आना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जर्मनी में आपकी जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज है, ऑफ कोर्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, बट उधर बाकी सब चीज़ जर्मन लैंग्वेज में है। उधर के जितने भी लोकल्स हैं, वो सब आपको जर्मन में ही बात करेंगे। सिर्फ जो स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज इंग्लिश, बट एवरीथिंग इज इन जर्मन। तो अगर आप किसी उधर लोकल से भी बात करना चाहेंगे, दे विल स्पीक इन जर्मन ओनली, and they say that if you are living in Germany, you should speak in German.
उधर आप देखोगे कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर आपको कोई फ्रेंड्स भी बनाने हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उन्हीं में बात करनी पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो ठीक है, यू कैन स्पीक टू देम इन इंग्लिश, बट if he or she is in Germany, then you will have to speak in German. अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन लोग आइसोलेटेड रह जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट से पूछा गया, सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, तो यही रिसर्च में आया कि जो इंडियंस हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड रहते हैं because of the communication gap, because of the language barrier. So if you don't want that thing to happen with you, start learning German. बिकॉज जर्मन एक ऐसी लैंग्वेज है नॉट ओनली फॉर टू मेक द फ्रेंड्स, बट अगर उधर आपको कोई हॉस्पिटल भी जाना है, डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाना है, द डॉक्टर्स, द स्टाफ, एवरीबडी विल स्पीक इन जर्मन उधर। क्योंकि मैं खुद पर्सनली जर्मनी में गई हुई हूँ, उधर मुझे ट्रांसपोर्ट का कुछ पूछना था तो भी पीपल वर रिलक्टेंट टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे ट्रांसलेट करके मैं दिखा रही थी, देन ऑल्सो दे वर रिलक्टेंट टू टॉक इन इंग्लिश। सो ऑफकोर्स मेरा तो 2 दिन का ट्रिप था, समहाउ आई मैनेज्ड आई एंड आई केम बैक। बट उधर आपको 2 साल 3 साल निकालना है अगर अपने हायर स्टडीज के लिए, एंड सिर्फ 3 साल क्यों, उसके बाद आपको जॉब करना है, एसएपी की ट्रेनिंग लेनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एज एन इंटर्नशिप करना है, या मान लीजिए कि कोई आपका बिजनेस भी आपको स्टार्टअप करना है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो उधर के जो लोकल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ नेटवर्क बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस में कनेक्शन करना, नेटवर्किंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एक लोकल लैंग्वेज आनी बहुत ज़रूरी है, एंड अगर आप जर्मनी में हो तो ऑफकोर्स जर्मन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो जर्मन है ये सिर्फ जर्मनी में नहीं बोली जाती है, इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में बोली जाती है, जो अगल बगल के जैसे ऑस्ट्रिया है, उधर भी आप देखोगे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज जर्मन। सो जर्मन इज वन सच लैंग्वेज इफ यू हैव प्लान्स to study abroad, if you have plans to study to engineering or automobile or anything related to this, then one option which you can learn, that is the German language. काफ़ी स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी की पढ़ाई बहुत शुरू एज में ही कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं कि उनको इंजीनियरिंग ही करना है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे अगर इसी लाइन में जाना चाहते हैं, सो देयर इज़ वन स्किल which you can start developing at an early age, that is to learn the foreign language. और अगर आपको ऐसा फोर्स ही हो रहा है कि हाँ ठीक है, उसको उस जर्मनी के कोई इंस्टीट्यूट में जाना है या आगे जाकर उसी सेक्टर में जाना है, सो जर्मन इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। तो चलिए, आज मैंने ये 3 लैंग्वेजेस के बारे में बात किया, यूरोपियन लैंग्वेजेस के बारे में, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी एशियन लैंग्वेजेस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है इसका लिंक आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं एशियन लैंग्वेजेस के बारे में बात करूंगी, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन, कि ये लैंग्वेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है और किन लोगों को सीखना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज, अगर आपके बच्चे भी अगर 6 साल से 14 साल के बीच में हैं और अभी तक अगर आपने ये वीडियोस को नहीं देखा है, तो एक बार आप दोबारा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ अपस्किलिंग आज के टाइम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप एक फॉरेन लैंग्वेज जो भी आपको सूटेबल हो, एंड इनफैक्ट आप एक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन बट ऑल्सो यू, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आ जाती है, कब आपके बच्चे को हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए बाहर जाने का, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, एनीथिंग कैन हैपन। सो देर इज वन स्किल विच विल बी कैरीड विथ यू फॉर लाइफ लॉन्ग, इसको कोई आपसे ले नहीं सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ डिग्री, जिस तरह से हम लोग डिग्री के लिए इतने साल काम करते हैं, तो एक फॉरेन लैंग्वेज, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब, स्ट्रगलिंग टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज आफ्टर द ग्रेजुएशन, व्हेन इन नीड ऑफ जॉब, जब उनके पास जॉब आती है तब उन लोग फॉरेन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा हम लोग पहले से ही अगर थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, थोड़े से प्री डिटरमाइंड हो जाएं, सो बाद में हमें चॉइस कर सकते हैं हम कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है। अदरवाइज बाद में हमें वही जॉब करनी पड़ेगी जो हमें मिलेगा। सो एटलीस्ट वी विल हैव द चॉइस कि आज मैंने अगर चाइनीज सीखा है या जर्मन सीखा है, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू सिलेक्टिंग दोज जॉब्स
विच सूट्स मी। चलिए, अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे कई सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगी जो आपके और आपके बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।